हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर को हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट तक पढ़ लिया है। यहां पे हम लोगों ने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को है ना लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक रिजर्व फूड का काम करता है और उसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद अगला हमें क्या पढ़ना होता है, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखेंगे। वैसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोजेनी को अगर हम देखें तो मोनोकॉट और डाइकॉट में मोर और लेस सिमिलर ही होती है। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, ठीक है, सिमिलर ही होती है, बट लास्ट में जो है वहां पे कुछ अलग डेवलपमेंट होते हैं। जैसे मोनोकॉट में कोलियोप्टाइल का डेवलपमेंट, कोलियोराइजा का डेवलपमेंट और सिंगल कॉटिलेडन। वहीं डाइकॉट में क्या होता है, दो कॉटिलेडन डेवलप होते हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट अर्ली एम्ब्रियोजेनी जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दोनों में सिमिलर ही होती है। तो वो चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एक एक करके है ना डायग्राम के थ्रू चीजों को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये एक यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो होता है, इसी एम्ब्रियो में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हमें पढ़ना है। यहां पे हम लोगों ने एक जाइगोट ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है यहां पे, इसी जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट पढ़ना है। तो हमने यहां पे ये क्या ड्रॉ किया है, ये है जाइगोट। ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, वही हमें यहां पे क्या करना है, देखना है। तो यहां पे होता क्या है, पहला एक डिवीजन जो कि यहां पे क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो जो सेल है, जाइगोट की जो सेल है, वो दो अनइक्वल पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक लार्ज सेल बनेगी और एक क्या बनेगी, स्मॉल सेल। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे अनइक्वल अनइक्वल डिवीजन हुआ। डिवीजन कैसा हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। दो सेल फॉर्म हुई, एक सेल क्या है, स्मॉल है, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल सेल, जो कि क्या बनाएगा आगे, एम्ब्रियो। एक दूसरा सेल यहां पे बना है लार्ज सस्पेंसर सेल, दूसरी सेल यहां पे क्या बनी है, लार्ज लार्ज सेल को हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसर सेल, लार्ज सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में क्या होता है, बराबर ट्रांसवर्स डिवीजन होता जाता है। बाकी इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ साथ क्या होंगे, है ना, आपको वर्टिकल डिविजन्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पे चीजों को हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है, इसको हम अगर आगे देखेंगे तो यहां पे स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल जो है, ये आगे फर्दर वर्टिकल डिवीजन करेगी और वर्टिकल डिवीजन का जो रिजल्ट होगा यहां पे, वो क्या होगा, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास है ना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन, और वर्टिकल डिवीजन का रिजल्ट यहां पे क्या हो गया, ऐसे है ना, दो एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, इसके दो पार्ट, और यहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा। तो यहां पे याद रखेंगे, जो एम्ब्रियोनल सेल है यहां पे, इसमें क्या हुआ है, वर्टिकल डिवीजन हुआ है,
सस्पेंसर सेल में क्या हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन हुआ है। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एक बार ये जो सेल है एम्ब्रियोनल सेल, ये दो सेल यहाँ पे है, ये क्या करेगी, फिर से आगे डिवाइड होगी। तो हमने देखा कि जाइगोट में अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिसका रिजल्ट ये दो सेल का एक क्या है ना, प्रो एम्ब्रियो आप इसे बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। सेल्स का नंबर चेंज होता रहेगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म होने तक हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। तो अभी ये टू सेल्ड का प्रो एम्ब्रियो यहां पे फॉर्म हो गया। एम्ब्रियोनल सेल में कैसा डिवीजन हुआ, वर्टिकल, और ये दो सेल फॉर्म हो गई। सस्पेंसर सेल में कैसा डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स, है ना। तो यहां पे क्या बना, एक चीज, ये हम अलग अलग इसको लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ये जो यहां पे एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें कैसा डिवीजन हुआ, वर्टिकल। यहां पे ये जो सस्पेंसर सेल है, इसमें कैसा डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स। तो ये दो सेल में डिवाइड हो गया और ये भी दो सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आप ये याद रखेंगे। आगे अब क्या होगा, यहां पे ये जो यहां पे दो सेल हैं, ये एम्ब्रियोनल सेल, इनमें क्या होगा, इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जबकि यहां पे वर्टिकल डिवीजन ही क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो यहां पे देखोगे, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं, इसको रेड कलर में लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी यहां पे क्या कर देता हूं, रेड कलर में कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि एम्ब्रियोनल सेल कौन सी है और, है ना, सस्पेंसर सेल कौन सी है। तो एम्ब्रियोनल सेल में अगर आप देखोगे तो दो सेल फॉर्म हो गई, और यहाँ पे सस्पेंसर सेल में दो सेल। आगे अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से डिवीजन जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और यहाँ पे ये जो सेल हैं, यहाँ पे अभी भी, है ना, ट्रांसवर्स डिवीजन ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो यहाँ पे आगे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा एम्ब्रियो फॉर्म होगा जो कितने सेल का होगा, यहाँ पे 4 सेल का। 4 सेल का यहाँ पे एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो, एक सेकेंड, इसको रेड कलर से लिखना है। ये 4 सेल का एम्ब्रियो बना। अब यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, है ना, सस्पेंसर बन जाएगा। तो ये सस्पेंसर यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये दो सेल हैं, इसमें डिवीजन हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, है ना। यहाँ पे 1 2 3, और ये कितनी सेल का, है ना, सस्पेंसर फॉर्म हो गया, 4। टोटल 6 to 10 सेल का एक सस्पेंसर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सस्पेंसर सेल क्या बना रही है, सस्पेंसर। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो एम्ब्रियो है माइक्रोपाइल के साइड में बनता है, तो ये माइक्रोपाइल के साइड में, है ना, ये सेल अटैच होती है, और ये क्या होता है, ये एम्ब्रियो में हैंग होता, ये एम्ब्रियो सैक में हैंग होता रहता है ना, ठीक है। लटकता हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो अभी क्या हुआ, अभी यहां फर्दर डिवीजन का रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब यहां पे अगर ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये सेल भी ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये सेल भी। तो यहां पे कितनी सेल फॉर्म हो जाएंगी, ये दो सेल पहले से हैं, ये दो सेल यहाँ पे क्या है, पहले से हैं ऐसे। अब यहाँ पे फिर ऐसे डिवीजन हो जाएगा, तो कितनी सेल बन जाएंगी, टोटल 4 सेल बन जाएंगी। तो 1 2 3 और 4 सेल, ठीक है, ये बन गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे, फिर से डिवीजन जो होगा, है ना, वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है, इसमें जितनी भी सेल है वो कैसा डिवीजन करेंगी, दोबारा से वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन, अभी ये ट्रांसफर हुआ, फिर क्या होगा, वर्टिकल, ये भी ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो कितना सेल बन जाएगा, 8। और यहाँ पे अभी भी, है ना, कौन सा डिवीजन कंटिन्यू होगा,
ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन। यहां पे कौन सा डिवीजन चलता रहेगा? ट्रांसवर्स। तो अब आगे अगर देखेंगे तो क्या बनेगा? आगे यहां पे एक 8 सेल का जो है आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यहां पे है ना, एक यहां पे सस्पेंसर, ऐसे। ये बन गया। तो अब यहां पे अगर देखें तो डिवीजन जब होगा, जैसे ऐसे हमने पढ़ा हुआ है कि ये 4 सेल का एक प्रो एम्ब्रियो है। अब हर एक सेल वर्टिकल डिवीजन करेगी, तो इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ तो 2 पार्ट में, इसमें भी वर्टिकल डिवीजन हुआ 2 पार्ट, और इसमें भी 2 पार्ट। तो ऐसे कितना यहां पे बन गया? 8 सेल, ठीक है। और टीयर कितने हैं? 2, आधा ये और आधा ये, 2 हाफ में दिख रहा है। ये हाफ दिख रहा है अपर, और ये हाफ क्या दिख रहा है? लोअर। तो यहां पे अगर हम दिखें, है ना, तो ये जो अपर हाफ होता है और ये जो लोअर हाफ होता है, इनके अलग अलग नाम है। इसे लिखेंगे एपीबेसल टीयर, एपीबेसल टीयर, और इसे क्या लिखेंगे? हाइपोबेसल टीयर, हाइपोबेसल टीयर, हाइपोबेसल टीयर, ठीक है। एपीबेसल और हाइपोबेसल टीयर बन गया। एपीबेसल टीयर में क्या होगा? यहां पे होगा, लिखेंगे एपिकॉटिल, या ये क्या बनाएगा? प्लूम्यूल। यहां पे क्या बनेगा? हाइपोकॉटिल, और रेडिकल में ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये यहां पे आप लोग आगे याद रखेंगे, ठीक है। तो 8 सेल्ड 2 टीयर्ड जो है एक आपको एम्ब्रियो दिखाई यहां पे दे रहा है, ठीक है। चलिए, एक यहां पे इसे हम लोग यहां पे क्या लिख देते हैं? कॉटिलेडन। इसे हम क्या लिख देते हैं? कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन और प्लूम्यूल। तो यहां पे हम अगर देखेंगे तो अब ये जो बन रहा है ये क्या है? सस्पेंसर है। तो अब यहां पे डिवीजन आगे होगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे क्या बनता है आगे। अब ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसे हम लिखते हैं 8 सेल्ड 2 tiered एम्ब्रियो। 8 सेल्ड और 2 टीयर्ड एम्ब्रियो बना हुआ है, जिसमें हाइपोबेसल टीयर में क्या है? हाइपोकॉटिल और रेडिकल। एपीबेसल टीयर में क्या है? कॉटिलेडन और प्लूम्यूल। अब आगे क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है ये डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेगा, और इसमें आपको क्या दिखेगा? एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। एम्ब्रियो में क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और यहां पे क्या दिखेगा आपको? यहां पे दिखेगा ट्रांसवर्स डिवीजन। यहां पे आपको ट्रांसवर्स डिवीजन दिखेगा, यही आपको दिखेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग आगे देखें तो एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा।
ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और साथ में है ना एक 6 to 10 सेल का सस्पेंसर आपको दिखेगा। ओहो, ऐसा, ठीक है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, 6, 7 और 8, ठीक है, और एक यहाँ पे है ना 9, 10, ठीक है, 6 to 10 सेल का ये क्या होगा, सस्पेंसर होगा ये। तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। हम लोग क्या लिखते हैं, और यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी मल्टीपल एक्सिस पे जो सेल्स हैं वो क्या हुई हैं, वो कई सारा डिवीजन की हुई हैं, जिससे क्या बना है, एक है ना मास ऑफ सेल। रीजन क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर तब तक नहीं हो सकता जब तक है ना सेल्स सफिशिएंट यहाँ पे ना हो, अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करना है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या हो जाए, जब यहाँ पे सेल्स का नंबर है ना अच्छा खासा प्रोड्यूस हो जाए, तब यहाँ पे क्या होगा आगे, है ना डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लेबलिंग अगर करें तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर, 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। और यहां पे ये दो सेल हैं, जो यहाँ पे सस्पेंसर है उसकी वो पर्टिकुलर सेल जो एम्ब्रियो से अटैच है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और जो सेल है ना उधर माइक्रोपाइल साइड में है ना एम्ब्रियो सैक की वॉल से अटैच है, उसे है ना क्या लिखेंगे, हाउस्टोरियम, हाउस्टोरियम, या इसी को वेसिकुलर सेल लिख सकते हैं, वेसिकुलर सेल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यहां पे क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब होता क्या है, ठीक है, होता यह है कि अब इसके आगे अगर मोनोकॉट का एम्ब्रियो है तो सिंगल कॉटिलेडन, है ना, और डाइकॉट का एम्ब्रियो है तो क्या बनता है, दो कॉटिलेडन बनता है। तो यहां से अगर डाइकॉट के एम्ब्रियो में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, प्रोसेस को आगे लिखते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, देखो यहां पे आगे क्या बनेगा, आगे यहां पे एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा, देन क्या बनेगा, वो आप है ना एनसीईआरटी में इजिली है ना लिखा हुआ है, आप उसे इजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस नाम लिख देते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो, फिर क्या बन जाएगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैं मेंशन कर देता हूं, आगे बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है, फिर क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, है ना याद रखेंगे, और ये एम्ब्रियोजेनी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जब भी है ना एम्ब्रियोजेनी आप डाइकॉट में देखते हैं, आप बोलते हैं कि जो जाइगोट होता है वो सबसे पहला डिवीजन अनइक्वल डिवीजन करता है, ठीक है, और उससे एक स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल और दूसरी सस्पेंसर सेल बनती है। सस्पेंसर सेल में कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 6 to 10 सेल का एक सस्पेंसर फॉर्म होता है। सस्पेंसर की वो पर्टिकुलर सेल जो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है उसे हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जो सेल है ना वॉल से है ना ओवी वॉल से कनेक्टेड होती है उसे वो एम्ब्रियो सैक की वॉल से कनेक्टेड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाउस्टोरियम या वेसिकुलर सेल, ठीक है। अब आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल है
और सस्पेंसर सेल है, ये दो सेल के साथ में जो एम्ब्रियो है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। जब तक ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो जाता यहां पे, तब तक हम इसे क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो। अभी यहां पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल में अगला डिवीजन कैसा होता है, वर्टिकल, जिससे एम्ब्रियोनल सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगला डिवीजन क्या होता है, ट्रांसवर्स, जिससे ऐसे 4 सेल का एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फिर इन 4 सेल्स में आपको वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे 2 टीयर्ड और 8 सेल का एक जो है एम्ब्रियो दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो ये एक अपर और एक लोअर टीयर है। अपर टीयर को एपीबेसल टीयर बोलते हैं और लोअर टीयर को क्या बोलते हैं, हाइपोबेसल टीयर। हाइपोबेसल टीयर में हाइपोकॉटिल और रेडिकल बनते हैं, वहीं एपीबेसल टीयर में क्या होता है, कॉटिलेडन और प्लूम्यूल में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल्स हैं हाइपोबेसल टीयर और एपीबेसल टीयर की, इनमें रिपीटेड पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशनल डिवीजन अलोंग मल्टीपल एक्सिस, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और उसका रिजल्ट क्या होता है, मास ऑफ सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर सेल, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इसके आगे एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। प्लूम्यूल डिफरेंशिएट होता है, रेडिकल डिफरेंशिएट होता है, एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल डिफरेंशिएट होता है, कॉटिलेडन डिफरेंशिएट होता है, जिससे क्या बनता है, अगला हार्ट शेप का एम्ब्रियो। जब कॉटिलेडन दिखने लगते हैं तो कैसा एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप का। एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तो उसमें प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप और उसके बाद है ना जो है कॉटिलेडन, आप क्लियरली है ना क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जाइगोट क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड करता है तो एक प्रो एम्ब्रियो बनाता है, सब्सिक्वेंटली वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है। तो कुछ फैक्ट्स हम इससे रिलेटेड यहां पे क्या कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। अगर आगे देखेंगे है ना तो हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड हम यहां पे मेंशन करेंगे। जैसे डाइकॉट का एम्ब्रियो जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो डाइकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने देखा यहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट occurs at micropylar end of embryo sac। एम्ब्रियो सैक के कहां पे, है ना, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दूसरा अगर हम यहां पे देखें, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एम्ब्रियो जो होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है, जाइगोट पहले कुछ समय के लिए डोरमेंट पीरियड में रहता है। रीजन क्या है, जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो क्या होता है यहां पे, है ना, ये एक पॉइंट को आप क्या करोगे, है ना, मार्क करोगे, जाइगोट अंडरगो इन dormancy for some time after fertilization। ठीक है। दूसरा यहां पे क्या लिखेंगे, इट स्टार्ट डिवीजन, it start to develop into embryo after formation of certain amount of endosperm। ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, इट इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड
assured nutrition to developing embryo, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे क्या करेंगे, है ना, मार्क करके रखेंगे। ठीक है, आप इसे मार्क करके रखेंगे। जब भी आपसे पूछता है कि क्या जाइगोट कुछ समय के लिए डोरमेंट पीरियड में होता है, तो बोलोगे हाँ, डोरमेंट पीरियड में होता है। रीजन क्या है? ये वेट करता है कि एंडोस्पर्म का प्रोडक्शन हो जाए, तब उसको कंज्यूम करके जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो करता है। तो ये वेट करता है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का, पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए है ना, यहां पे लिखा है कि इट स्टार्ट डेवलप into embryo after formation of certain amount of endosperm. It is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. अब ऐसा क्यों करता है? वो कुछ देर वेट क्यों करता है? ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। नहीं तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह गया अगर, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, एकदम इनकम्पैटिबल सीड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एम्ब्रियो का जो है ना, कंप्लीटली डेवलप होना क्या है, जरूरी है। अब आगे यहां पे हम लोग देखें, है ना, आगे हम लोग देखें कि एक और पॉइंट हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जो अर्ली एम्ब्रियोजेनी होती है, अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट is similar in both monocots and dicots. मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स दोनों में ही क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, लास्ट में जाके क्या होती है, कुछ चेंज होती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आगे क्या लिख सकते हो, जाइगोट जो होता है वो क्या करेगा, इस सीक्वेंस को लिख देते हैं, जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, सब्सिक्वेंटली क्या फॉर्म करेगा, सब्सिक्वेंटली फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देन क्या फॉर्म करेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। देन क्या फॉर्म करेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है, ये सीक्वेंस आपने यहां पे क्या किया है ना, लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिए। चलिए, सीक्वेंस जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का क्या है, जाइगोट पहले डिवाइड करके टू सेल्ड का प्रो एम्ब्रियो बनाता है, जो फर्दर डिवीजन करता है और सब्सिक्वेंटली क्या बनाता है, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें क्या होता है ना, प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप और ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है वो किस तरीके से डेवलप होता है। अब आगे यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसका, डाइकॉट के एम्ब्रियो का। डाइकॉट के एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैसे समझते हैं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपको दिखेगा जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है एक एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है।
तो यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस को है ना ड्रॉ करते हैं। तो ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दी है ना, ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम क्या देखेंगे, ठीक है, ये कॉटिलेडन अटैच है यहाँ पे। तो कॉटिलेडन के ऊपर का पार्ट क्या होगा, एपिकॉटिल। तो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब ये जो लाइन है, ये है ना इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को दो पार्ट में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिल रहा है ना, वो क्या है, यहां पे ये जो पार्ट है पूरा नीचे वाला पार्ट, यहां पे ये क्या है, ये पूरा नीचे वाला पार्ट क्या है, हाइपोकॉटिल। ये पूरा पार्ट किस में आएगा, हाइपोकॉटिल में आएगा। ठीक है, हाइपोकॉटिल। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, हाइपोकॉटिल। और अगर हम ऊपर देखेंगे है ना, तो ये वाला पार्ट क्या है, एपिकॉटिल। एपिकॉटिल क्लियर है, यहां तक एपिकॉटिल, आप यहां पर है ना ध्यान देंगे। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसे हमने ड्रॉ की, और इसको जब डिवाइड किया ऐसे है ना एम्ब्रियो के लेवल, कॉटिलेडन के लेवल से, तो हमने क्या देखा, कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एपिकॉटिल। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल में हमेशा रूट टिप और क्या होगा, रेडिकल होगा। ठीक है, और एपिकॉटिल में हमेशा क्या होगा, प्लूम्यूलिया क्या होगा, यहां पे यहां प्लूम्यूलिया क्या होगा, शूट अपेक्स। ठीक है, तो ये आप यहां पे याद रखोगे। अब हम अगर एम्ब्रियो को डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज यहां पे हमें क्या करना है, लिखना है। तो डाइकॉट का जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट हम लिखेंगे, दो पार्ट। ठीक है, एक यहां पे हम लिखेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा पार्ट हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन, कॉटिलेडन यहां पे कितने होते हैं डाइकॉट में, 2 कॉटिलेडन होते हैं। क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता उस समय तो लीफ नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो अर्ली जर्मिनेशन को न्यूट्रिशन कहां से आता है, कॉटिलेडन से आता है। अब दूसरा यहां पे जो पार्ट है वो क्या लिखा गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक को हम क्या लिखेंगे, एपिकॉटिल, और दूसरे को हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोकॉटिल। ठीक है, कॉटिलेडन के लेवल के ऊपर वाला पार्ट क्या है, एपिकॉटिल। नीचे वाला पार्ट क्या है, हाइपोकॉटिल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the label of cotyledon, cotyledon known as एपिकॉटिल। क्या बोलेंगे, एपिकॉटिल बोलेंगे। ये किस में टर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेट्स इनटू शूट टिप, या क्या लिखेंगे, प्लूम्यूल। ठीक है, दूसरा है हाइपोकॉटिल। तो अपर पार्ट क्या हो गया, एपिकॉटिल। तो लोअर वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का क्या हो जाएगा, हाइपोकॉटिल। तो यहां पे लिखेंगे पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस
below the level of cotyledon known as hypocotyl, known as hypocotyl। ये किसमें टर्मिनेट्स होता है, लिखोगे टर्मिनेट्स इनटू रूट टिप, या आप क्या लिखोगे रेडिकल। क्लियर है? ये यहां पे है ना, हमने क्या पढ़ लिया, डाइकॉट का एम्ब्रियो जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है, मोनोकॉट का एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट के एम्ब्रियो में भी हमें क्या पढ़ना है, कॉटिलेडन और वो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है इसमें एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहां पे हमें क्या करना होता है, यहां पे भी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरीके से हम क्या करते हैं, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या करना है, ठीक है, यहां पे कॉटिलेडन के लेबल के, है ना, ये कॉटिलेडन यहां से निकला हुआ है, एक एपिब्लास्ट कॉटिलेडन का रेमिनेंट यहां पे है, तो यहां पे एक और लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कॉटिलेडन जहां से अटैच है, ठीक, तो अब यहां पे अगर आपको एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल बताना पड़े तो आप किसे एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल लिखोगे। यहां पे देखिए ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को अगर हम लोग देखेंगे तो बीच से हमने इसको डिवाइड कर दिया जहां से कॉटिलेडन अटैच है, तो ये एक यहां पे देखो, ये कॉटिलेडन एक यहां पे, यहां से यहां तक एक कॉटिलेडन ये है। दूसरा ये एपिब्लास्ट लिखा, अगर ये ग्रो करता तो इधर से एक कॉटिलेडन ग्रो हो जाता, ठीक है। बट यहां पे अगर देखोगे आप तो एपिब्लास्ट क्या है, पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, ये रेमिनेंट जैसा प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे ये वाला पार्ट ऊपर का क्या है, एपिकॉटिल, एपिकॉटिल, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है ना, यहां पे हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल, ठीक है, ये आप यहां पे याद रखोगे। सिंगल कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ये लीफी स्ट्रक्चर यहां पे ये है ना, एक ये है ना बना हुआ है, इसे बोलेंगे कोलियोप्टाइल। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है एक, है ना, फोल्डेड लीफी स्ट्रक्चर, ये क्या है यहां पे, शूट अपेक्स। तो शूट अपेक्स को एक कोलियोप्टाइल कवर करता है, फोलियर लीफ स्ट्रक्चर है ना, हॉलो होता है ना, वो इसको कवर करता है, उसी को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो अगर हम इसको डिवाइड करें इसके एम्ब्रियो को, तो हम कैसे यहां पे लिख सकते हैं, इसके एम्ब्रियो के कितने पार्ट होते हैं, वही यहां पे भी हम लोग लिखेंगे। इसका जो एम्ब्रियो होता है उसके दो पार्ट, एक तो यहां पे क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। दूसरा यहां पे क्या है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन यहां पे कितना है, सिंगल है। फंक्शन मैंने आपको बताया ही, लोकेशन क्या है कॉटिलेडन का, लेटरल साइड, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है, आप इसे याद रखेंगे। फंक्शन जानते ही जर्मिनेशन में शीड के हेल्प करता है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के मैंने आपको दो पार्ट बताए, ठीक है, इसके दो पार्ट मैंने आपको बताए, एक होता है एपिकॉटिल और दूसरा क्या होता है, हाइपोकॉटिल। हमने पहले भी आपको बताया, दोबारा से बता देता हूं, कॉटिलेडन यहां से अटैच है, इस पॉइंट से अटैच है। इस कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एपिकॉटिल, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, हाइपोकॉटिल। आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो एपिकॉटिल में क्या चीजें हैं, हाइपोकॉटिल में क्या चीजें हैं। एपिकॉटिल में हमेशा शूट से रिलेटेड चीज होती हैं और हाइपोकॉटिल में हमेशा रूट में डेवलप हो वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो एपिकॉटिल में यहां पे क्या क्या है वो लिखेंगे। तो एपिकॉटिल में है कोलियोप्टाइल
और क्या है यहाँ पे, है ना, कोलियोप्टाइल है, और क्या है, शूट अपेक्स। तो अब यहां पे देखो कॉटिलेडन को एक पॉइंट हम यहां पे और मेंशन कर देते हैं, सिंगल कॉटिलेडन इन ग्रासेस क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एपिकॉटिल में क्या दो चीजें हैं, एक तो यहां पे क्या है, शूट अपेक्स है, दूसरा यहां पे फोल्डेड लीफ प्रिमोर्डिया होते हैं, लीफ प्रिमोर्डिया मतलब वो नेसेंट लीफ जो बाद में लीफ में डेवलप होंगे। नेसेंट लीफ मतलब बहुत छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स जो अभी लीफ में ग्रो नहीं हुए हैं, बट आगे धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, लीफ प्रिमोर्डिया। ये जो होता है, इस कैसे कवर होता है शूट अपेक्स, तो यहां पे लिखोगे आप, कवर्ड बाय ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर नोन एज, क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। सब कुछ वही है, एक स्टेप आगे बढ़ गया। यहां पे क्या होता है ना, जो प्लूम्यूल या शूट अपेक्स होता है उसको कौन कवर करता है, कोलियोप्टाइल। दूसरा हाइपोकॉटिल में क्या है, यहां पे लिखेंगे, हाइपोकॉटिल में आप देखो रेडिकल है और क्या है, रूट कैप। रेडिकल और क्या है, रूट कैप है। इसको कौन कवर करता है, लिखेंगे कवर्ड बाय एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ऐसे शीथ से कवर होता है, जिसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ठीक है। तो ये हो गया है ना मोनोकॉट का एम्ब्रियो। अब ओवरऑल मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है ना बताऊं तो आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे है ना, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स, दूसरा वर्टिकल, तीसरा ट्रांसफर और चौथा वर्टिकल, किसमें, एम्ब्रियोनल सेल में, ठीक है। तो दो ट्रांसफर और दो वर्टिकल डिवीजन से क्या बनता है, ठीक है, एक जो है ना 8 सेल्ड 2 टीयर्ड का प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड पेरिक्लाइनल डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जबकि सस्पेंसर सेल में रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन क्या करता है, 6 to 10 सेल का सस्पेंसर बनाता है, जिसमें जो एम्ब्रियो से अटैच सेल है वो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक से अटैच सेल है उसको क्या बोलेंगे, हाउस्टोरियम। एम्ब्रियो से अटैच सेल को क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस, ठीक है। देन हार्ट शेप का एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, जिसमें क्या होते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो में आपको कॉटिलेडन, प्लूम्यूल और रेडिकल दिखते हैं। आगे है ना, जाइगोट डोरमेंट क्यों होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, और ये कब अपने डिवीजन को स्टार्ट करता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अर्ली एम्ब्रियोजेनी दोनों में सेम होती है, बट बाद में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो यहां पे लिखेंगे। यहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस एंड पे होता है, एम्ब्रियो सैक के, तो माइक्रोपाइलर एंड पे। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल होता क्या है, आप याद रखोगे, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन में अगर आप देखोगे तो कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है ना, ये जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखोगे। अब उसके बाद है ना, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है क्या, ये आप याद रखोगे। कोलियोप्टाइल क्या है, एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जो किसे कवर करता है, शूट एपिक्स या प्लूम्यूल को। कहां पे होता है, एपिकॉटिल में। कोलियोराइजा क्या है, कहां होता है, हाइपोकॉटिल में। किसे कवर करता है, रेडिकल को। क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है एक, जो किसे कवर करता है, रेडिकल और रूट कैप को। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की है एम्ब्रियो से रिलेटेड। मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने आज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है उससे पढ़ा है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।